Morning with Farah. चल 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 चल, ये जबरदस्त जोड़ ही नहीं है तेरी। चल 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 चल, कोई नहीं, माशाल्लाह। सर्बिया से ध्यान से Со счетом 2:0 победу одержал Саад Мухаммад, Пакистан. पंक्ति उसी से ही है। Winner by unanimous decision, Saad Muhammad, Islamic Republic of Pakistan. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। एक तो पाकिस्तानी हम जाहिर है काफ़ी दिनों से बड़े खुश हैं, हमारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया है और सलामत रहें अरशद, अल्लाह ताला और उनकी जो है तरक्की करे। जितनी मेहनत, लगन, स्ट्रगल, जिद्दोजहद से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो है वो झंडा बुलंद किया है, पाकिस्तान को ये एज़ाज़ दिलवाया है, वो अपने तौर पर एक पूरी दास्तान है। लेकिन चूँकि हम भी इस खुशी में आप सबको मुबारकबाद देते चले आ रहे हैं, आज फिर देते हैं, और अपने बहुत सारे और ऐसे नौजवानों को जिनके अंदर ये टैलेंट मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा सामने लाएं, वो किसी भी फील्ड में, और उनसे मिलें और उनको जानें और उनको अप्रिसिएट करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और जहाँ उन्हें जो मदद दरकार है उनको वो मिले, ताकि इसी तरह से हमारे मुल्क का नाम जो है वो रोशन रहे, अच्छी खबरों में रहे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूरोपियन चैम्पियनशिप के विनर और उसके साथ साथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंटरनेशनल बहुत सारे और भी मेडल्स हैं इनके पास। मोहम्मद साद राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर ऐसे आपको देखूँ ना, मैं मान ही नहीं सकती कि बंदा कोई रेसलर हो सकता है। मुझे तो ये तो देखने में ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल अंडर नरिश्ड बंदा होता है ना, जो खाता पीता ही नहीं। जी जी। तो ये कौन सी वाली रेसलिंग है जो आप करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट रेसलिंग है? बेसिकली रेसलिंग का मतलब है स्ट्रगल करना। आप किसी भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, रेसलिंग इसको कहते हैं। तो रेसलिंग में जो तो है फिर तो वेट कैटेगरी होती बात है। काट के ना मैं कह दूं हम सारे पाकिस्तानी रेसलर हैं, फिर तो हम तो हर वक्त ही स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ तो रेसलर है ना, तो रेसलर है। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो तो, आप बता रहे थे रेसलिंग जी, के बारे में। तो इसमें वेट कैटेगरी होती है। जैसा कि मेरी वेट कैटेगरी है 60 किलो ग्राम, और वैसे मेरा 70 kg वज़न है। जब भी मैं खेलता हूँ तो 10 किलो अपना वज़न कम करता हूँ और -60 में मैं खेलता हूँ। चलो बाकी सारी बातें तो बाद में करेंगे। 10 किलो वज़न कम कैसे करते हैं? मेरा तो जो हो गया है, इस पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। मैं इजीली कर लेता हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वो हमें भी तो बताएं ना, वो क्या गुर है? ट्रेनिंग करनी पड़ती है इसके लिए। क्या ट्रेनिंग करें? ट्रेनिंग सुबह टाइम हमारा अखाड़ा होता है, दोपहर को जो जिम होती है, शाम को जो है बोर्ड पे ट्रेनिंग होती है। और जो ये है, क्या फ़र्क है इन सारी चीज़ों में? अखाड़े की ट्रेनिंग क्या होती है, जिम में क्या कर रहे होते हैं? अखाड़े में होता है कि हमने जो है मट्टी में जो है सारी अपनी ट्रेनिंग करनी होती है। तेल से पूरे जिस्म की जो है मालिश होती है। इसके अलावा जितनी भी हमारी एक्सरसाइज होती है जिसमें हम मेहनत लगाते हैं, सिटअप होते हैं, पुशअप होते हैं, तब तकरीबन सारी मेहनत होती है। और जो दोपहर को हम जिम में करते हैं वो होती है जिस तरह डेड हो गई, डेड लिफ्ट हो गई, स्क्वाट्स हो गए, सिर्फ वो स्ट्रेंथ की पावर के लिए। और जो है शाम को होते हैं वो हम अपनी तकनीक को बेहतर करने के लिए बोर्ड पे जो है ट्रेनिंग करते तो हैं। सुबह दोपहर शाम आप जो है वर्कआउट करना शुरू कर देते जी, हैं? जब इवेंट होता है हम 3 टाइम करते हैं। अभी जो है मौसम ज़रा चेंज है तो अभी हम 1 टाइम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ ये 3 टाइम ये करने से आपका वज़न 10 किलो कम हो जाता है या कुछ डाइट भी? डाइट भी करनी पड़ती है। हम जब वज़न कम कर रहे होते हैं तो चावल और ये रोटी छोड़ देते हैं। फल फ्रूट्स जो हैं वो खाते हैं। अगर हम पानी वो भी कम कर देते हैं, चकोतरे का जूस पीते हैं उसमें, और वो भी कम मकदार में पीते हैं। तो वो ये होता है कि हमने वेट एक दिन पहले देना होता है, तो तब तक जो है हम कर लेते हैं। बाद में हम जो है खजूर, चॉकलेट्स, इसके ज़रिए अपनी पावर दोबारा जो मेंटेन कर लेते हैं। चलें जी, ये तो एक एडिशनल आपके साथ सवाल था। अब मुझे बताइएगा कि ये जो चैम्पियनशिप्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसमें 55 ममालिक शरीक थे, ये आपने जीती थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैंने सिल्वर मेडल विन किया था और पाकिस्तान का नाम रोशन दूसरी किया। पोजीशन थी इसमें? जी, सेकंड। सही। और ये जो यूरोपियन चैम्पियनशिप है जिसमें 30 ममालिक थे? जी, ये रोमानिया कॉन्स्टेंटा सिटी में फेस्टिवल हुआ था। इसमें जो है 30 ममालिक ने शिरकत की थी।
इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल विन किया था। इसके अलावा मैं टर्की में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में ब्रोंज मेडल विन कर चुका हूँ। उज़्बेकिस्तान में विन कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैं ये 11 जुलाई को वापस आया हूँ रशिया से। इधर मैं एज अ कोच पार्टिसिपेट मैंने किया और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट ने जो है ब्रोंज मेडल विन किया है। अच्छा माशाल्लाह। सो आप ये जो रेसलिंग है ये मैं बार बार चूँकि बता रही हूँ कि डिफरेंट टाइप की रेसलिंग है, लेकिन जब तक आप लोग स्क्रीन पे नहीं देखेंगे आप लोग समझ नहीं सकेंगे कि कौन सा स्टाइल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो एक दफ़ा देखते हैं कि किस स्टाइल में साथ जो है वो रेसलिंग करते हैं। चल 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 चल, ये जबरदस्त, जोड़ ही नहीं है तेरी। चल 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 चल, कोई नहीं, माशाल्लाह। सर्बिया से ध्यान से Со счетом 2-0 победу одержал Саад Мухаммад, Пакистан. बनती उसी से। सो ये है साथ का रेसलिंग स्टाइल। इसमें होता क्या, एक स्टिक है जो कि आप दोनों ने खींचनी होती है, जो खींच ले वो विनर है। इसमें बोर्ड होता है, दरमियान में बोर्ड लगा होता है, आमने सामने दोनों मुखालिफ बैठते हैं। स्टिक होती है, उसको एक उल्टा हाथ और एक सीधा ऐसे ग्रिप करना होता है। और ब्लेम मतलब रेडी और चे, ये रशियन ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये बेसिकली गेम भी रशिया की है। साइबेरिया, यूकुत्स्क, ये माइनस उधर दुनिया का सरतरीन इलाका है, तो ये वहाँ से साइबेरिया को सब जानते हैं। साइबेरिया की हवाएं बड़ा जिक्र होता है। तो अभी रिसेंटली मैं उधर से ही आ रहा हूँ, तकरीबन एक मंथ पहले 11 तारीख को मैं गया था, वापस आया था। तो अच्छा, अब ये आपने रशियन जो कि ये उनका गेम है आप बता रहे हैं, उसी मुल्क में जाकर आपने मतलब विन किया है ये पूरा जो इवेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप है। जी कैसा फील है इसका? बहुत मुझे अच्छा लगा। मुझे तो उम्मीद थी कि मैं गोल्ड मेडल विन करूंगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किलात पेश आई क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था और हमें दुबई में जो है ट्रांजिट लेना पड़ा। अच्छा। तो फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी, हमारे जो लगेज थे वो मिस हो गए दुबई में। तो वो हमारा जितना भी सामान था, जो बेल्ट हो गया, शूज़ हो गए, वो सारा गुम हो गया। अब उधर जाके हमें खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर हमारी प्रैक्टिस थी, तो वो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। तो और ये क्यों हुआ? बस वो एयरलाइन की जो है मिस्टेक की वजह से बैग उधर रह गए। आपने एयरलाइन को कुछ भी नहीं कहा इस पे? वो बाद में मतलब क्या कहते हैं, क्यों नहीं कह सकते? लोग सू कर देते हैं कि आपकी वजह से हमारा इतना बड़ा टूर्नामेंट जो मिस हो गया। एक हर जो आप एक्टर्स को देख लें हॉलीवुड के, मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक ऐसी फैकल्टी जिसका नेशनल उससे कोई ताल्लुक नहीं, एक एक चीज़ उनकी इंश्योर्ड होती है। एक ज़माने में एक बहुत बड़ी वो होती थी मॉडल कह लें, जीना लुलू बर्जिटा, ज़रा पुरानी बात है, उनका एक दांत जो है वो थोड़ा सा क्रैक कर गया था क्योंकि जहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी उसमें कुछ सख्त चीज़ थी। उसका उन्होंने पता नहीं कितने, आज से कोई 25, 30, 35 साल पहले उन्होंने उसके लाखों डॉलर जो हैं वो हर्जाना लिया था। तो एक इतना बड़ा टूर्नामेंट है और वहाँ पे अगर ये हो रहा है। दरअसल होता यूँ है कि इसके लिए भी मेरे ख्याल में इंश्योरेंस करवानी पड़ती है एयरलाइन से, डिले ट्रैवल या इंश्योरेंस। ट्रैवल के अलावा भी जो है वो होती है, डिले इंश्योरेंस होती है इसके अलावा, लेकिन हमारी नहीं थी। हम तो खुद जो है ये टिकट बहुत मुश्किल से परचेज करके गए थे। आपने अपनी टिकट खुद परचेज की जी, थी? खुद। अच्छा। अभी रिसेंटली मैं बताता चलूँ, हम चिल्ड्रन ऑफ एशिया में गए हैं, तो 23 लोगों का दस्ता पाकिस्तान से गया, जिसमें से 20 लोगों को पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने सपोर्ट किया और 3 लोग थे मास रेसलिंग में, जिसमें हम अपनी मदद आपके तहत गए। क्यों आप लोग सोतेले थे? यही कह लें जो है 23 प्लेयर्स थे या 23 जो ऑफिशियल्स थे? टोटल मतलब एथलीट और जो है ऑफिशियल। तो एथलीट कितने थे? एथलीट मेरे ख्याल में 14 थे। 14? हाँ, और 6 जो है ऑफिशियल थे। अच्छा। और जो मास रेसलिंग में हम 2 ऑफिशियल थे, 1 एथलीट था। तो 2 ऑफिशियल ने एथलीट को गोद में उठा के लेके जाना था? एक मैं कोच था, एज अ कोच, ठीक है, और एक प्रेसिडेंट थे फेडरेशन के। वो तो हम खुद अपना पे करके गए ना। अच्छा। तो चीज़ ये है कि अब 20 लोगों में से एक भी कोई मेडल विन नहीं कर सका, जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के खर्चे पे जाता है। हम अपने खर्चे पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये कैसे होता है? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब ये जो आम सियासत है ये बहुत डिफरेंट है। स्पोर्ट्स में
बहुत डल्टी जो है ना पॉलिटिक्स है। अगर हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर जो है फोकस करे और जो है ना जो मेन प्लेयर है उनको भेजा जाए ताकि पाकिस्तान का नाम यानी आपका ख्याल है कि फेवरेटिज्म, मनपसंद लोग, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि मुल्क में उससे बेहतर खिलाड़ी मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिन लोगों को हम इंटरनेशनल लेके जाते हैं पहले उनको मुल्क में ही खिला के देख लें, तो वो मुल्क में ही जीत नहीं सकेंगे तो उन्होंने इंटरनेशनली क्या जीतना है। सही। सो फिर इस तरह की बातों से हौसला शिकनी नहीं होती? बहुत ज़्यादा होती है। मैं अब तकरीबन 10 साल से ये मास्टर रेसलिंग पाकिस्तान में आई है, तो मैं स्टार्ट कोई सिखाने वाला नहीं था, तो खुद ही हमने इसको स्टार्ट किया था। इंट्रोड्यूस कैसे हो गए थे आपके? ये भी एक स्टाइल है और ये भी बेसिकली जो है ना, मैं रेसलिंग खेलता था, मैट रेसलिंग, कबड्डी खेलता था, दूसरी गेम थी मेरे पास, तो ये मैंने क्लब में देखी। इसको इंट्रोड्यूस करवाया नवाब फुरकान खान, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान में, जिनके अंडर तकरीबन इस वक्त 55 से 57 गेम्स हैं, जो हमारे जितने भी सकाफती खेल हैं, इंडिजिनस जिन्हें कहते हैं, मकामी जो हमारे खेल हैं, जी बिल्कुल, जिनमें कबड्डी सर फहरिस्त होगा। हाँ, देसी कुश्ती, हाँ। ये जो जितने भी खैंची हो गए, जितने भी गेम्स हैं, झारा पहलवान, गामा पहलवान, पता ही नहीं हमें कि क्या लोग थे ये लोग, रुस्तम पहलवान। बिल्कुल, तो इसी को जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान टाइटल है। हाँ। जी, गामा पहलवान तो जो है सारी ज़िंदगी किसी से हारे नहीं जी, बड़ा उनका एक नाम है। तो लेकिन हमें मालूम नहीं है। आज आप यंगस्टर्स में से किसी से पूछ लें कि गामा पहलवान कौन थे, तो उन्हें नहीं पता है कि पूरे इंडो पाक में, पूरी दुनिया में वो अनबीटेबल थे। बिल्कुल, वो ये चीज़ है ना कि अब गुजरांवाला पहलवानों की सरजमीन है। मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, तो पहले जिस तरह अखाड़े थे सजाए जाते थे, बड़ा शौक़ था, अब उस तरह जो है नहीं किया जाता। तो मेरा ये पर्सनल ये मानना है कि अगर हमने बच्चों को नशे जैसी लत से महफूज रखना है, तो जो है खेलों के मैदान को आबाद रखना चाहिए, इनको जो है प्रमोट करना चाहिए जी। और जो है स्पोर्ट्समैन को कम अज़ कम जो है मज़ीद जो है उनको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, वरना आप ना भेजें ओलंपिक्स में या बाकी टूर्नामेंट्स में। अरशद नदीम जैसे जो हमारे लोग हैं, मतलब उनकी जब कहानी सुनते हैं कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, यहाँ पे उनके भी यही था, उनके पास भी स्पॉन्सर नहीं था, इंजरी हो गई, इंश्योरेंस नहीं है, पैसे उसके वो उस तरह की फंडिंग नहीं, मतलब कितने एक मसाइल हैं जिसको फेस करके आज अगर वो गोल्ड मेडल उन्होंने विन किया है, तो प्राइड सारा फ़ख्र लेने के लिए पूरी कौम है। बिल्कुल, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं होता। जब उनको ज़रूरत होती है, हमको ज़रूरत होती है कि हमने जाना है, हमें कोई प्रमोट करे, हमको कोई स्पॉन्सर करे, तब कोई नहीं आएगा। जब मेडल विन कर लिया, अब देख लें सोशल मीडिया पे हर कोई कर रहा है, मे बी वो शायद कई लोगों के पास गए हों कि हमें स्पॉन्सर किया जाए, लेकिन तब नहीं, बाद में जब ज़रूरत होती है तब कोई नहीं आ गया था। बाद में हर कोई कहता है कि जो है आप हमारे हीरो, बाद में जो है बहुत बाद में भी अगर फिर हीरो के साथ वो कुछ थोड़ा साथ नकद कुछ इनाम या ऐसी चीज़ें दे दें कि वो हीरो कम से कम सारी ज़िंदगी एक बाइज्जत बावकार ज़िंदगी तो गुजार सके। यहाँ पे एक अफसर जो है, जो सरकारी अफसर है, और जो बाकी लोग हैं उनको ताउम्र प्रोटोकॉल्स और मतलब पेंशन्स भी वो कि जो हम सारी ज़िंदगी में आपने शायद जो पैसे ना कमाए हों उतने, तो इन लोगों का कोई वो नहीं होता कि ये जब रिटायर होंगे तो ये खाएंगे कहाँ से, हीरो तो वो बन गए, बिल्कुल इनका सर्वाइवल कैसे होगा। सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत दिल दुखता है कि फलाना ओलंपिक्स का चैम्पियन है, वो रिक्शा चला रहा है, वो रेडी लगाई हुई है, बहुत ज़्यादा जो है। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इनकी भी पेंशन लगा दें यार, कि आप इनको दे दें कि 22वें ग्रेड या किसी जज के बराबर या किसी जर्नैल के बराबर जो है इनका जो उनकी पेंशन या उनकी बेनिफिट्स हैं, जो बंदा इतना बड़ा टाइटल और गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको ताउम्र वो भी मिलता रहेगा। मम्मी नज़र आए कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी को। बिल्कुल, मैं अभी बताता चलूँ, जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में विन किया था मैंने, तो मेरा मुखालफ एक हरीफ था इंडिया का, तो मैं जब विन किया तो उसने मुझे कहा कि लगता है पाकिस्तान में जो है स्पोर्ट्स पे जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसीलिए तुम जीत के मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जीत जाते। तो ये हालांकि बात सच नहीं थी कि पाकिस्तान पे जो है हुकूमत फोकस कर रही है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड इस पे फोकस कर रहा है। अगर कर रहा होता तो जो मेरे जैसे पता नहीं कितने एथलीट्स
इधर भी हैं जो उधर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। उधर तकरीबन करोड़ों में जो है उसका बजट है, और हमारे पाकिस्तान में 1 रुपया भी मास रेसलिंग पे जो है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं हो रही। हम खुद अपनी जेब से लगा के जाते हैं, खुद पाकिस्तान का नाम रोशन तो करते हैं। इससे फिर आपको क्या मिलता है? मैं एज अ सिर्फ मुझे इस चीज़ का जो है मैं इसको लव करता हूँ स्पोर्ट्स को, और इसको प्रमोट कर रहे हैं, जब तक इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो बाकी हुकूमत को यही कहूँगा, मैं तो खुद तो कर रहा हूँ, लेकिन जो है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो पीछे रह जाते हैं। टैलेंट होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो वो ये हुकूमत को देखना चाहिए, इस पर वर्क करना चाहिए। ये आपकी ज़बान से ये पैगाम जो है, अल्लाह करे कि कुछ दर्दमंद जो दिल है उनके ऊपर असर करे और इसके बारे में वाकई कुछ किया जाए। हमारी बड़ी खुलूस से दुआ भी है और कोशिश भी है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कि हम इसीलिए हाईलाइट कर रहे होते हैं इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, जब आप पहलवानों का जिक्र करते हैं तो गुजरांवाला का तो आम बंदा जो है वो भी इतना खाता है, सुना है हमने कि बड़ी खुराकें होती हैं, तो पता नहीं कितने अंडे, तो कितना देसी घी, तो कितना क्या। तो ये सब आपको देख के तो नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई बहुत ही आप खुश खुराक होंगे? खुराक बेसिकली हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम जो है ट्रेनिंग उसके साथ कर लें। हमारा सारा कुछ मैंने अपना वेट भी, मैं अपनी बात करूं, हमने अपना वेट मेंटेन करना होता है साथ। अगर ज़्यादा खाएंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो नुकसान होगा उल्टा। तो वो ये चीज़ है कि हाँ, गुजरांवाला के लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, और जो है टेस्टी भी खाने हैं उनके सारा कुछ। तो लेकिन हमें जो अपना देख के चलना होता है, फास्ट फूड नहीं ज़्यादा खा सकते, और जो है खाते हैं लेकिन उतना खाते हैं कि हम ट्रेनिंग भी जो है उतनी कर लें और चल जाए काम, अपना वेट भी मेंटेन रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये जब आपका शौक़ भी महंगा है, आजकल टिकटें भी महंगी हैं, स्टे भी महंगा है, वीज़ा लगवाना भी एक पूरी ख्वारी है, उसकी भी अलग से फ़ी है, तो ये तमाम चीज़ें फिर आप गुज़र-औक़ात कैसे होती है अगर इस पे इनकम भी नहीं है कोई और इसमें कुछ आप इन्वेस्ट भी करते चले जा रहे हैं? बेसिक स्पॉन्सर इसके लिए हमें जो है करने, हमें पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन वो सपोर्ट करती है, वो जो है स्पॉन्सर इकट्ठे करती है, जिसमें चैम्बर, किस तरह के लोग स्पॉन्सर कर रहे होते हैं? चैम्बर्स, कोई मतलब बिजनेस कम्युनिटी, कोई भी लाइक अब मुझे चैम्बर ऑफ गुजरांवाला ने 2 दफ़ा स्पॉन्सर किया था। उसके अलावा फ़ायज़ा करीम उन्होंने 1 दफ़ा मुझे स्पॉन्सर किया। हमारी नेशनल हुई लास्ट टाइम, टोटली अजवा पेंट्स, और जो है उन्होंने किया था। मतलब डिफरेंट जो है लाइक जो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स को आगे लेके आना चाहते हैं और जो है प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो अपना जो कंट्रीब्यूट इसमें करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुल्क में कमा रहे हैं इतना इस मुल्क से, तो कम से कम कोई तो ऐसा रिफ़ाई आमा का काम करें जिससे मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स को, सेहत को, तालीम को, जो हमारे चंद बुनियादी बेसिक शोबे हैं, उसमें लोगों को जो है मौके मिलें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, रोज़गार मिलें। बिल्कुल, कई ऐसी जगह पे होता है हमारा जाना मुमकिन नहीं होता, हमारे पास इतनी जो है नई अखराजात होते हैं कि हम कर सकें, तो इन्हीं लोगों की वजह से हम उधर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनका जो है एक हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं, जो भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, स्पोर्ट्स के साथ प्यार करते हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ कि बहुत शुक्रिया, और मज़ीद जो है जितने भी एथलीट्स होते हैं उनको जो है ना प्रमोट किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साथ कैसा लगता है जब अनाउंस होता है नाम के साथ फ्रॉम पाकिस्तान हैज़ वन द टाइटल? जी, बेसिकली अभी जो है जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, जब नाम बोला जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो एक प्राउड फीलिंग अलग सी होती है कि पाकिस्तान का नाम बोला जा रहा है। जहाँ तक वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम डुबोने की कोशिश की जाती है, उसको नीचे लेके, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम तो दूसरे ममालिक, हमारा जैसा कि इंडिया हमसाया ममालिक है, तो वो भी देख के कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर भी कुछ काम हो रहा है स्पोर्ट्स पे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अदरवाइज़ हम जैसे भी दूसरे लोगों से जाके मिलते हैं तो वो इज़्ज़त करते हैं, उनके दिल में मोहब्बत पैदा होती है, और पाकिस्तान आने के लिए जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जो स्पोर्ट्स हैं ये हमारे सॉफ्ट इमेज के लिए, मुल्क के वक़ार के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि जो अक़वाम जितनी ज़्यादा महज़्ज़ब हैं,
बाशऊर हैं और जितनी ज़्यादा जिसे कहनी चाहिए इंसान दोस्त है, वहाँ पे जो सिस्टम्स हैं वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। उतने ही तादाद में जोग्राफी में छोटे होने, आबादी में कम होने के बावजूद उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। और हमारा जो हम कई दफ़ा ये भी रो चुके हैं कि 24 करोड़ से ज़्यादा का मुल्क और एथलीट्स हमारे पास टोटल ओलंपिक्स के लिए 7, जिनमें से गोल्ड मेडल 1 और सारी स्ट्रगल जो है उनको भी बिठा के पूछा था हमने, तो उनकी भी यही थी सारी अपनी। बिल्कुल यही होता है, दुख होता है कि अब 7 गए हैं तो कम से कम उनको इतना जो है अगर आप लगा रहे हैं उनके ऊपर एक्सपेंस लग रहा है, कम से कम उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पे अगर दी जाती तो शायद 1 मेडल ना होता, मज़ीद ये होते मेडल उधर और पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन होता। बिल्कुल सही। हम हर साल उधर पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक में, सिर्फ रस्मन एक रह गई है, लेकिन फिर भी मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि अरशद नदीम ने 32 साल बाद जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लाया है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम जो है हॉकी के प्लेयर ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया था और 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। बिल्कुल ट्रूली, लेकिन ये भी एजाज़ की बात है जो आपने किया है कि अगर 55 ममालिक में पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है और 30 ममालिक में पाकिस्तान जो है सर फहरिस्त है, नंबर 1 है, तो ये भी तो एक बड़ी बात है। हर एक की डोमेन फ़र्क है, हर एक अपनी डोमेन में ही काम करेगा। थैंक यू वेरी मच साद, आप तशरीफ़ लाए, आपने कुछ अपने हमें मसाइल का जिक्र किया, दुआगो हैं कि वो हल हो और पाकिस्तान का झंडा पूरे वक़ार के साथ पूरी दुनिया में हमेशा सरबुलंद रहे। थैंक यू सो मच। इजाज़त लेने का वक्त हो गया आपसे, इसी दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। कल तक के लिए मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशी